हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 20। आज हम श्लोक नंबर 36 से पढ़ेंगे। नैकत्र ते जयति शालिनी पादपद्मम् घ्नन्त्यामुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत् स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमला शुशिशाखमोहा नैकत्र ते जयति शालिनी पादपद्मम् घ्नन्त्यामुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत् स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमला शुशिशाखमोहा। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृत्त की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर केशों को ठीक से गूंथ तो लो। शांतेव दृष्टिरमला शुशिखा समूह, अर्थात बोल रहे हैं तुम्हारे शिखा, तुम्हारे बाल को सुंदर तरीके से गूंथ लो। तो इसमें हम देखते हैं कि बैकग्राउंड ये है कि ब्रह्मा जी जो कुछ असुरों को जन्म दिया, क्योंकि सृष्टि का कार्य चल रहा है और उन असुरों ने ब्रह्मा जी पर ही अटैक किया। तो फिर ब्रह्मा ने जिन मन से उन असुरों को पैदा किया था उस मन का परित्याग किया। तो संध्या एक स्त्री के रूप में आ गई और फिर उस स्त्री को देखकर, बहुत सुंदरी थी, तो सारे असुरगण उनसे अट्रैक्ट हो गए और ऊपर से वो स्त्री कूद कूद कर जो है गेंद खेल रही थी और जिससे और भी ज़्यादा उनको लुभा रही थी। तो ये असुर लोग बोल रहे हैं उस स्त्री से। तो जो असुर होते हैं वे पद पद पर उसके स्त्रियोचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन काम वासना से उद्विग्न हो उठते हैं। तो अगर ऐसा समाज है कि जो काम वासना को बढ़ावा देने के लिए हर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे समाज में जो व्यक्ति ऐसे अलग अलग स्त्रियों द्वारा आकर्षित होते रहते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन जीने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आसुरिक वृत्ति बढ़ रही है। आसुरिक वृत्ति में व्यक्ति सुंदरी, सुरा मतलब शराब, पैसा, इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। कोई बैलेंस नहीं होता उनके लाइफ का और भगवान की भक्ति के लिए कोई समय भी नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी आसुरिक क्यों ना हो, उसमें बदलाव का ज़रूर एक उम्मीद होती है अगर वो खुद चाहे तो। जैसे वाल्मीकि का पहले नाम था रत्नाकर दस्यु और वैसे ही लोगों को लूट कर मार कर जो है पैसा कमाते थे। एक बार नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि को भी पकड़ लिया। नारद मुनि क्योंकि महान प्रचारक हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने समझाया उनको कि ये जो तुम पाप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। तो उसने बोला परिवार का भरण पोषण के लिए। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि किस तरह से जो है उसको पाप का फल भुगतना पड़ेगा और उसका फल और कोई भी नहीं लेना चाहेंगे, उसका जो नरक में उसको जाना पड़ेगा।
क्योंकि परिवार का पालन पोषण तो एक पति का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे घर के सब लोग लेंगे इसका पाप का फल। नारद मुनि ने बोला जाओ पूछ के आओ। तो नारद मुनि को बांध कर गए कि चला ना जाए। तो माता पिता पत्नी सबसे पूछा, सबने बोला नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है, आप कैसे कमाते हो उसका फल तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, हम तो आपके आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। तो वापस आए और बहुत दुख के साथ नारद मुनि को बताया कि मेरे पाप के फल का भाग तो कोई नहीं लेना चाहता, तो आप इसका कैसे प्रायश्चित्त करो। तो नारद मुनि ने उनको नाम दिया राम 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 जपने के लिए। पर वो इतना पाप कर चुके थे कि उसके मुंह से राम नहीं आम 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 जप रहे थे। तो बोलते मेरे से तो नहीं होगा। तो नारद ने कहा तुम मार काट बहुत करते हो, मरा मरा बोल सकते हो। तो बोलते हाँ बोल सकता हूँ। तो बोलते ठीक है, राम का नाम भले उल्टा ही लो लेकिन वो सीधा हो जाएगा, तुम मरा मरा जप करो। तो इस तरह से वाल्मीकि ने मरा 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 कई हजार साल तक जप करने के बाद जो है वो वाल्मीकि जैसे महान मुनि बने, जो रामचंद्र के आने से पहले ही एक्चुअली रामायण की रचना कर चुके थे। उनको मालूम है कि उनके ही आश्रम में सीता मैया, सीता देवी जो स्वयं लक्ष्मी है, आने वाली है और वही लव कुश का जन्म होने वाले हैं। और इसलिए वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर तरीके से लव कुश को बड़ा किया, ट्रेनिंग दिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो आसुरिक लोग हैं वो हमेशा काम वासना से उद्विग्न रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इन काम वासना का परित्याग करके भगवत भक्ति में आना चाहते हैं तो वो आ भी सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सुंदरी थी उसकी जो बाल है वो बहुत बिखरे बिखरे थे, खुले हुए थे। तो कामी असुरों के मन को आहत कर रही थी, ऊपर से वो गेंद खेल रही थी, शरीर का अंग भी हिल रहा था, उससे और ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जनरली जो वैष्णवी होती है, भगवान कृष्ण की भक्तिन होती है, वो हमेशा बालों को बांध कर रखती है, क्योंकि खुले बाल वो सिर्फ पति के सामने ही रखती है। अगर कभी खोलना भी हुआ, किसी अन्य पुरुषों के सामने खुला बाल नहीं रखती। और साथ ही साथ वस्त्र में भी बहुत शालीनता मेंटेन करती है। अपने पति और 5 साल की उम्र तक जो बच्चा है या बेटा है, उसके अलावा किसी के भी सामने वो गले से लेके अपने पूरे पैर के उंगली तक ढकी हुई रहती है। तो ये एक वैष्णवी का जो है ड्रेसिंग सेंस है, या आप बोल सकते हैं कि ये ज़रूरी है। तो आइए श्लोक नंबर 37 और 38 पढ़ते हैं। इति सायन्तनीं संध्याम् असुराः प्रमदायतिं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वमूढा धियः स्त्रियं प्रहस्य भावगम्भीरम् जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवन् गंधर्वाप्सरसां गणन्। तो जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे इस श्लोक में असुरों को मूढ़ धियः कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे गधों के जैसे जड़तावश मोहित हो गए। कोई भी चरित्रवान पुरुष जिनका मन भगवान कृष्ण में स्थित है, हो सकता है ऐसी सुंदरी स्त्री आए जो हाव भाव से, इशारों से फ्लर्टिंग करे, उसको आकर्षित करने का प्रयत्न करे, संभोग करने के लिए उनको उत्तेजित करे, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं। और उसके लिए उनको तीव्र भक्ति करनी होगी, थोड़ा भक्ति करने से नहीं होगा, जैसे हरिदास ठाकुर है। लेकिन असुर लोग तुरंत मोहित हो जाते हैं। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्ति सुंदरता पर मोहित हो गए और उस स्त्री का आलिंगन करने लगे। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी,
गंधर्वों और अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी को हंसी आई कि जो शरीर उन्होंने त्यागा और उससे संध्या एक सुंदरी स्त्री के रूप में आई और असुरगण उसी में बिजी हो गए। तो फिर ब्रह्मा ने अपने कांति से और गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। स्वर्गलोक के जो गायक है उसको गंधर्व कहा जाता है और नर्तक या जो नृत्य करती है उसको अप्सराएं कहा जाता है। तो असुरों द्वारा क्योंकि आक्रमण किया गया था, ब्रह्मा जी ने खुद ही जन्म दिया और जब पुत्र असुर हो अपने पिता पर भी आक्रमण करते हैं, ये प्रमाण है। अभी भी कलयुग में ऐसा होता है, आसुरिक पुत्र पिता पर ही हावी हो जाते हैं। तो फिर जब आक्रमण किया तो ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन और वादन का प्रयोग होता है तो उसे आसुरी माना जाता है, किंतु वही गाना बजाना नाचना अगर कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो तो उसको दिव्य माना गया है। और ऐसे व्यक्ति जो है भगवत धाम जाते हैं और ऐसा जीवन दिव्य होता है। जैसे कोई अगर नॉर्मल व्यक्तियों की आमोद प्रमोद के लिए कोई कार्य करे तो वो कार्य एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार शूद्र का माना गया है, नाचना गाना इत्यादि बजाना। लेकिन जब कोई कृष्ण के लिए नाचना गाना बजाना करे तो उसको वैष्णव कहा गया है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। श्लोक नंबर 39 से 42 अब हम पढ़ेंगे। विसासजं तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियं ता एव चाददुः प्रीत्या विश्ववसु पुरोगमः सृष्ट्वा भूता पिशाचांच भगवानात्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशो जगृहुस्तद्विसृष्टं तं जृम्भणाख्यं तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जास्त्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वो चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया, क्योंकि दीप्तिमान वो जो रूप धारण उन्होंने किया था उससे अप्सरा और गंधर्वों को प्रकट किया और विश्ववासु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया। सृष्टि में बहुत सारे योनियां हैं और समस्त योनियों का उत्पन्न करना ब्रह्मा जी के लिए एक प्रकार से भगवान के प्रति सेवा है, क्योंकि भौतिक संसार का नियम है। तो उन्होंने भूतों और पिशाचों को भी उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें अपने सामने नग्न और बिखरे बाल में दिखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सब भूत पिशाच जो है नग्न अवस्था में थे, बाल एकदम बिखरे हुए भयंकर। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा के ही सृजन है, वे अवास्तविक नहीं है। जो बहुत लोग पूछते हैं क्या सचमुच भूत पिशाच है? हाँ बिल्कुल, श्रीमद् भागवतम से हमें इसका पता चलता है। ये सब बद्धजीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन हैं, लेकिन सब लोग अपने कर्मों का ही फल भुगतते हैं। तो इनका सृजन परमेश्वर के आदेश से इसलिए ब्रह्मा जी ने किया और यही ऐसा ही हमें यहाँ भागवतम से प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगराई के रूप में फेंके जाने वाला शरीर को
भूत पिशाचों ने अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लाड़ टपकती है। आपने देखा होगा बहुत बच्चों का या बड़े व्यक्तियों का भी ऐसे लाड़ टपकता है ना। जो लोग अशुद्ध रहते हैं तो उनका लाड़ टपकता है ना, तो ये लाड़ टपकने से एक्चुअली भूत प्रेत उसी से घुसते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें शुद्ध रहना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में कि जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण पागलपन कहलाता है, फिर लोग पागल जैसा हो जाता है। तो अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है, बीमारियों का आक्रमण होता है। एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से जो बीमारियां हैं वो पर्सनैलिटी है। तो क्यों हमें शास्त्र कहते हैं कि आपको शरीर को साफ रखना है, मन को भी साफ रखना है। लेकिन शरीर को साफ तो हर कोई रख ही सकता है, मन को साफ करने के लिए उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा या हर समय मन को भगवान में स्थित करना होगा। तो जितना मन भगवान में कम स्थित रहेगा उतना ही मन गंदा रहेगा, और जितना मन गंदा रहेगा उतना ही हम दुखी रहेंगे, ये भी बात है। उतना ही हम विचलित रहेंगे। अगर हमारा मन विचलित है, डिप्रेशन में है, कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में है या काम भावना ज़्यादा है, तो मन दूषित है, ये इसका प्रमाण है। अगर हम कृष्ण में स्थित कर देंगे तो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी निद्रा में सो जाता है और इसके मुख से अगर थूक बहता रहता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। श्लोक नंबर 42 में कहा गया है कि जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपने नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया, ब्रह्मा के नाभि से। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हमें पता चलता है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि साध्या और पितरगण जो है, जो पितर लोग रहते हैं, तो वो सब दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप है, और ये भी ब्रह्मा ही द्वारा उत्पन्न है, पितरों की योनि मिलता है ना। श्लोक नंबर 43 एंड 44। ता आत्मा सर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरं चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अंतर्धानाख्यमद्भुतम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत, जो स्रोत है, उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया, और इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही जब श्राद्ध होता है, श्राद्ध के अवसर पर जो कर्मकांड में पटु जो लोग होते हैं, साध्यों तथा पितरों को जो दिवंगत पूर्वजों के रूप में है, तो उनको पिंड दान करते हैं और अदृश्य रूप में वो उनका ग्रहण करते हैं। पर एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर हम पितरों को भी भगवान कृष्ण का ही प्रसाद अर्पण करें तो पितरों का जल्दी उद्धार होता है। और इस तरह से जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति, केवल कृष्ण भक्ति, हमारे कृष्ण भक्ति करने से भी हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी संपन्न करते हैं। जब किसी का मृत्यु हो जाता है अपने लोगों का, प्रतिवर्ष 15 दिनों, एक पक्ष का, एक साल में आपने सुना होगा 15 दिन के लिए श्राद्ध का दिन आता है, जब कर्मकांडी धार्मिक जन दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः जो पितृगण तथा पूर्वज जो किसी कारणवश अपने कर्मों के कारण भौतिक सुख भोगने के लिए कोई स्थूल शरीर धारण नहीं कर पाए, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, तो अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः वो शरीर प्राप्त कर सकते हैं। तो श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद सहित पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप में गया में बहुत प्रचलित है। बहुत लोग गया जाते हैं और
वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों पर वहाँ हवि चढ़ाई जाती है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। हर व्यक्ति पूर्वजों का भी ऋणी है ना। हमें ये शरीर कहाँ से मिला है? माता पिता ने उत्पन्न किया है इस शरीर को, दादा दादी, फिर माता पिता जो है उनके भी पूर्वज है। तो इसलिए पूर्वजों के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके उद्धार के लिए कुछ करें। जो लोग कर्मकांडी हैं, खासकर वो पिंडदान करते हुए पूर्वजों के उद्धार के लिए हवि प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो भगवान विष्णु का प्रसाद ही अर्पण करें। चूंकि उत्तराधिकारियों की इस प्रकार की सेवा से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों को और जो पतित आत्माएं हैं, भले उन्होंने कर्म अच्छा नहीं किया, वो शरीर नहीं प्राप्त कर सकते या अदृश्य जैसे बोलते हैं ना, भूत प्रेत बने भी रहते हैं, तो उनको सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। उस शरीर में भी प्यास लगता है, भूख लगता है, सब कुछ लगता है, पर व्यक्ति उसको पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि जब तक स्थूल शरीर नहीं है। तो उनको मुक्त कर देते हैं भगवान प्रसन्न होकर जब व्यक्ति पिंडदान करते हैं, और इस तरह भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं। लेकिन कलियुग में व्यक्ति का आप देखिए, इतना नास्तिक का एक फैशन आया है कि पूर्वजों का उद्धार नहीं हो सकता है, और व्यक्ति ना श्राद्ध पर भरोसा करते हैं, ना भगवान की भक्ति पर उनको भरोसा है। तो इसी से पितृदोष लगता है और व्यक्ति दुखी होता है। जब पितर लोगों का उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करते, जैसे पितर गाली देते हैं या श्राप देते हैं या दोष लग जाता है, उसी को पितृदोष कहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और वो भूल जाता है कि बाद में उसको अदृश्य शरीर धारण करना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर, जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और बस तड़पता रहेगा कि कोई मेरा उद्धार कर दे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भक्तों के संगति में रहें, हमारे परिवार परिजनों को भक्त बनाएं, ताकि आत्मा की ये जो जर्नी है इसके बारे में वो समझें और आत्मा के कार्य करने के लिए महत्व को समझें। आत्मा भगवान का अंश है, इस बात को समझें और भगवान की सेवा में लगे रहें। मृत्यु के समय भी फिर अगर भक्त परिवार परिजन होते हैं तो वो कीर्तन करते हैं, जब कोई शरीर छोड़ रहे होते हैं भगवान का नाम जप करते हैं, उनको तुलसी जो है तुलसी का सूखा हुआ जो स्टिक है, लकड़ी है, उससे दाह संस्कार करते हैं, जिससे उनका समस्त पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। अगर कुछ रह भी जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुनते हुए वो शरीर छोड़ते हैं। तो और इस प्रकार से वो श्राद्ध के समय भी भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को ही भोग अर्पण किया जाता है, और जो लोगों को खिलाया जाता है वो भी कृष्ण प्रसाद ही बांटा जाता है। बहुत सारे लोग श्राद्ध में बहुत प्रकार के पशुओं को हत्या करके भी खिलाते हैं, पर इससे कैसे उद्धार होगा पूर्वजों का? तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि श्री भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा जो कृष्ण भक्त होते हैं उसको भगवान ने कितने सारे नियमों से मुक्त कर रखा है। केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वो उनके पूर्वजों का उद्धार कर देते हैं। तो एक भी अगर हमारे घर में भक्त होते हैं तो इससे समस्त घर वालों का कल्याण होता है। इसलिए अगर घर में कोई भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उसको घर में अगर कोई एक भक्ति, जिसका मन भक्ति में लग रहा है, सबका मन तो भक्ति में नहीं लग सकता है, पूर्व जन्मों से वो प्रैक्टिस करके आएगा, पुण्यात्मा होगा तब लगेगा, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें, उसको विरुद्ध नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी देवतुल्य माना जाता है, क्योंकि देवता लोग हमेशा भक्तों को सपोर्ट करते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि इंद्र एक जो गंधर्व और नर्तकी, मतलब जो गान बाजा नहीं सब करते हैं, तो उनको श्राप देते हैं पिशाच योनि प्राप्त करने के लिए। क्यों श्राप देते हैं? क्योंकि दोनों के प्रति इतना मोहित थे, जब वो गाना भी गा रहे हैं तो आप एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, तो जिससे क्या हो गया, उनका ताल गड़बड़ हो रहा है बार बार,
भ्रांति में चले गए, मोह में चले गए पूरी तरह। और ये इंद्र का राजसभा है, कोई साधारण राजा का भी राजसभा नहीं है। तो इंद्र ने उनको श्राप दिया और वो लोग पिशाच योनि प्राप्त करके हिमालय में रहने लगे। फिर एक बार जया एकादशी व्रत वो पालन करते हैं दोनों, क्योंकि बहुत कष्ट में रह रहे थे, पिशाच योनि में रहना इतना आसान नहीं है। तो फिर उनको पुनः वो शरीर प्राप्त होता है और विमान में वो स्वर्गलोक चले जाते हैं। तब इंद्रदेव पूछते हैं कि किस देवता ने तुम्हें अपने पिशाच योनि से मुक्त किया। तो बताते हैं कि इस तरह एकादशी व्रत पालन करने से हम मुक्त हो गए। तो इंद्र कहते हैं कि बिल्कुल भगवान विष्णु का व्रत इतना मंगलमयी है और हम भी जो है इस व्रत का जो है आदर करते हैं। और आप इस तरह से इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं कि किस तरह भगवान विष्णु ने उन पर अनुग्रह किया। तो कहने का तात्पर्य है, भले ही हम किसी भी स्थिति में हो, अगर हम एकादशी व्रत पालन करते हैं, कृष्ण भक्त बनते हैं, या हमारे घर में अगर कोई कृष्ण भक्त है उसको सपोर्ट करते हैं, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे माता अपने बच्चों को जो प्रेम देते हैं उसको बहुत प्रेम करती है ना, या अपने बच्चों को जो चोट पहुंचाए या किसी तरह का क्षति पहुंचाए तो उसको शत्रु मानती है। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को क्षति पहुंचाने वाले को भगवान भी शत्रु मानते हैं और इस अपराध को माफ नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले, सपोर्ट करने वाले को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब आपको याद है कि कंस जो है अपने चचेरी बहन देवकी का रथ हाँक के ले जा रहे थे, तो उतने में आकाशवाणी क्यों किया? आकाशवाणी किसने किया? देवताओं ने किया, क्योंकि देवताओं को ये डर लग गया। देवताओं ने अभी तो अपील किया, एप्लीकेशन डाला ब्रह्मा जी के साहित्य की, भगवान आप अवतार लीजिए और आइए और इस कंस का निधन कीजिए, बहुत ज़्यादा उपद्रवी है। तो इतने में देखा कि अरे कंस तो भगवान के महान भक्त जो देवकी है, तो इसका रथ हाँक कर बड़ी खुशी से ले जा रहे, सेवा कर रहे हैं देवकी और वासुदेव जो कृष्ण के भक्त है। तो देवताओं को भी थोड़ा सा डर लगा कि क्योंकि कृष्ण बहुत दयालु है, वो अपने उनके भक्तों से जो प्रेम करते हैं ना उस पर ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनके भक्तों को जो मदद करते हैं, उनके भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फिर देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी किया, क्योंकि आसुरिक व्यक्तियों का स्वभाव देवता गणों को पता है, वो देवतुल्य तो नहीं है। तो तुरंत आकाशवाणी किया कि देखो जिस बहन को लेके जा रहे हो ना, उसके 8वां पुत्र से तुम्हारा जो है मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि देवताओं को लग रहा था डर कि देवकी से इतना प्रेम दिखा रहे हैं कि भगवान कैंसिल ना कर दे अपना प्रोग्राम, कि कंस तो बड़ा अच्छा है, प्रोग्राम कैंसिल अवतार नहीं लेंगे। इसीलिए तो तुरंत कंस आसुरिक स्थिति में आ गए और देवकी का गला बाल पकड़ के तलवार निकाल लिया गला काटने के लिए। तो अब वो आसुरिक उसमें आ गए थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भगवान जो है बहुत दयालु है उनके प्रति, जो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन जो भक्तों को सताते हैं उनके प्रति उतना ही जो है भयंकर है भगवान। जैसे नरसिंह अवतार आपने फोटो भी देखा होगा, तो एकदम हिरण्यकशिपु का जो है छीना फाड़ दिया भगवान ने, नाड़ी भूरू निकाल दिया। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है जो बताया गया है कि कृष्ण भक्तों के लिए श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता ही रहता है। हर दिन यही काम होता है भक्त का कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। फलतः उसके जो संकटग्रस्त पितृगण होते हैं वो स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है प्रहलाद महाराज। उनके पिता ने क्या पाप नहीं किया, देवताओं तक को भी बंदी बनाया, इतना सताया। देवताओं के तो भगवान कितना सपोर्ट करते हैं, देवता इस भौतिक जगत को चलाने में भगवान को सहायता करते हैं, और उनको भी उन्होंने सताया। लेकिन जब भगवान अवतरित होके प्रहलाद को सताया, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं, हिरण्यकशिपु को मारते हैं, तो प्रहलाद प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। तो भगवान नृसिंहदेव से जब प्रार्थना किया कि वो उनके पापी पिता का उद्धार करे, जिसने भगवान के चरणों पर बार बार अपराध किया था, इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, वो तो असुर थे हिरण्यकशिपु, फिर भी पुत्र प्रहलाद जैसा है, तो इसमें ना केवल पिता तथा पिता के पिता का बल्कि 14 पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। आप सोचिए, आपने अपने 14 पीढ़ियों का नाम भी नहीं जानते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप दादाजी का नाम जानते होंगे, या दादाजी के हो सकता है परदादा का नाम जानते हो, दादाजी के पापा का, लेकिन उससे ऊपर हम कहाँ जानते 14 पीढ़ियों का नाम, कौन लिख के रखते हैं।
लेकिन 14 पीढ़ियों तक, जिसको हम जानते भी नहीं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो एक कृष्ण भक्त घर में होने से कितना कल्याण होता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति, जिसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी कर्मकांडी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से स्वतः सारा अनुष्ठान संपन्न हो जाते हैं। अब इसमें प्रश्न आएगा कि कोई अगर हमारे घर में देहांत हो जाता है, हम कृष्ण भक्त है, तो क्या श्राद्ध नहीं करे, दाह संस्कार नहीं करे, क्या करे? देखिए, कोई अगर हमारे घर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो कि चिरंतन सत्य है, दादाजी, दादा, माता, पिता जो भी है, तो हमें, हमारा ये कर्तव्य है कि मृत्यु शैया पर जब वो लेटे हुए, उनको हरिनाम सुनाए, कीर्तन करे, भागवत कथा सुनाए उनको। हम खुद बोल सकते हैं ना, और उनके मुंह में गंगा जल दे, तुलसी दल दे, भगवान के जो है प्रसाद उनको खिलाए पिलाए। अगर कुछ खा नहीं सकते तो जूस भगवान को अर्पण करके पिलाए, पानी भगवान को अर्पण करके पिलाए, गले में कंठी माला हो, और जब दाह संस्कार है तो भी वो तुलसी का जो स्टिक है सूखा हुआ, ऐसा कुछ अर्पण करे जिससे वो आत्मा का सद्गति हो। और इसके बाद भी जो 13 दिन होता है, वो भी पूरा एवरीडे कीर्तन करना चाहिए, भक्तों को बुलाना चाहिए कीर्तन के लिए, कथा के लिए, और केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। जो बाहर के लोग ही, घर के लोग तो भोग नहीं अर्पण कर सकते, क्योंकि पांचरात्रिक विधि के अनुसार सूतक लग जाता है। तो वो ऐसे भक्त के साथ संगति रहेगा तो ये आसान होता है। तो रोज प्रसाद ग्रहण करें और माला करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला तो अपने लिए करे ही, और वो एक्स्ट्रा माला भी करें। जो दिवंगत आत्मा है उनकी सद्गति के लिए भी प्रार्थना करते रहे भगवान से। और जब श्राद्ध हो जाता है तो भी वैष्णव तरीके से वो कर सकते हैं, जैसे कि भगवान का प्रसाद ही लोगों को बांटना इत्यादि। और इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि ज़रूरी नहीं होने पर भी भक्त लोग जो है थोड़ा बहुत नियम का पालन करते हैं, और इस तरह से वो पूर्वजों का निरंतर जो है उद्धार करते रहते हैं, क्योंकि डेली भक्ति करते हो, एक दिन नहीं करते हैं ना बाकी लोगों की तरह, इसलिए। तो श्लोक नंबर 44 में बताया गया है कि तब दृष्टि से अदृश्य रहने की क्षमता से युक्त ब्रह्मा ने सिद्धों और विद्याधरों को उत्पन्न किया, और उन्हें अपने अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। अंतर्धान का अर्थ होता है कि जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का अनुभव तो होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, अंतर्ध्यान हो जाना, अदृश्य हो जाना। तो ये उनको सिद्ध लोगों को अर्पण करके ये भी उनको शक्ति उन्होंने प्रदान किया। अब हम श्लोक नंबर 45 से 50 तक पढ़ेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे। सा किन्नारान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्मभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्पारमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जाः तद्वपुः ये हि अन्तामुतः केशा अहयस्तिङ्गजग्गिरे सर्पः प्रसर्पतः क्रूरा नागभोगारुकन्धरा स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यामिवात्मभुः तदा मनुंससर्जन्ते मनसा लोकभावनन् तेभ्यः सोऽसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टः प्रशंसुः प्रजापतिम्। तो
तो एक दिन सभी जीवों के सृजनहार रचयिता ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों का सृजन किया। देखिए, ब्रह्मा की सृष्टि भगवान के नाभि कमल से हुआ है और इस भौतिक जगत में सृष्टि करने के लिए हुआ है, इसलिए उनकी परछाई से भी सृष्टि हो रहा है। किन्नरों और किम पुरुषों को सृजन किया। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्राह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म करने का परामर्श दिया जाता है। इसे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर कोई 4 बजे उठकर भगवान का मंगल आरती करे, माला करे, तो उसमें बहुत मन लगता है भगवान में, मन बहुत शांत रहता है ना, ब्रह्म मुहूर्त के प्रभाव के कारण। इस वेला काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती है। अगर अध्यात्मवादियों का आप बात छोड़ भी दें, भौतिकतावादियों में भी आप देखेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ये बात शास्त्रों में बताई गई है। और खासकर अध्यात्म की प्रैक्टिस अगर करना है तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। वैसे तो जो नित्य सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो मुक्त आत्माएं होती है, उनका तो 24 घंटे ही एक जैसा है। जब उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए दिन रात या कोई शुभ अशुभ दिन नहीं होता, सब भगवान कृष्ण के लिए होता है और सब शुभ ही शुभ होता है। लेकिन जब तक उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ डिसिप्लिन लाना होगा, इसके लिए बताया गया है। तो एक बार ब्रह्मा अपने शरीर को पूरी तरह फैला कर लेटे हुए थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनका सृजन का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। इसमें बार बार शरीर त्यागने की बात जो हो रहा है, एक्चुअली इसमें जो मानसिकता है या उसको त्यागने की बात हो रही है। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जिसे कहते हैं, ये विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए, क्योंकि ब्रह्मा का शरीर है, मानसिकता है ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी तो मन से ही उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो वहां से भी जो बाल गिरे उस शरीर से, उससे सर्प पैदा हो गए बहुत सारे। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प और नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए थे। तो ब्रह्मा जी कुछ भी कार्य करें, शरीर छोड़े चाहे परछाई को देखे, सृष्टि ही सृष्टि हो रहा है। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। स्वयं जन्मा क्यों? क्योंकि किसी माता की आवश्यकता नहीं है, भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो मन बहुत अच्छा था उस समय, और जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्य को वृद्धि करने वाले थे। मनु एक्चुअली मनुष्य के पिता है। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपने मानवीय रूप दे दिया, और जो मनुष्य का रूप होता है ना, वही पूर्ण रूप होता है। अगर आप पूछे कि आत्मा का क्या आकार होता है, मनुष्य रूप है। इवन जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल में इस बारे में लिखा है कि भगवान ने अपना जैसा रूप मनुष्य को दिया है। भगवान श्री कृष्ण जो आदि विष्णु है, यानी विष्णु का भी विस्तार कृष्ण से होता है, और जो गोलक वृंदावन में रहते हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण 2 हाथों वाले हैं, और उन्होंने अपना जैसा स्वरूप ही मनुष्य को दिया है। सारे आत्माएं 2 हाथों वाले हैं। एक बार कुछ भक्त प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे इस विषय में, तो प्रभुपाद जी ने बताया, तो किसी ने पूछा जैसे कोई फूल बनते हैं भगवान के धाम में, कोई पीकॉक बनते हैं, तो वो फिर क्या है, वो तो ह्यूमन फॉर्म नहीं है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वो अपनी इच्छा से करते हैं ऐसा, भगवान की सेवा में विविधता लाने के लिए और आनंद बढ़ाने के लिए। जैसे किसी का मन है कि भगवान के चरणों में फूल बनकर पड़े रहे, तो वो बनते हैं, लेकिन वो चाहे तो अपनी इच्छा से उसको चेंज भी कर सकते हैं। जनरली आत्मा का आकार जो है वो मनुष्य, ओरिजिनल हमारा भागवत स्वरूप है मनुष्य आकार। इसलिए अभी अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। इसका हमें हर एक क्षण को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता लोग जो 4 हाथ वाले होते हैं,
मनुष्य रूप जैसा। गंधर्व इत्यादि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे, ब्रह्मा के इस जो है सृष्टि को देखकर। श्लोक नंबर 51 से अब हम 53 पढ़ रहे हैं। अब हम इस अध्याय के अंतिम पर्याय पर हैं। आज हम इस अध्याय का समापन करेंगे। अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठितः क्रिया यस्मिन् साकमन्नामदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगिना सुसमाधिना ऋषिर्षिकेशः ससर्जाभिमतः प्रजः तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगद्भिर्तपो विद्या विरक्तिमत्। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृजन किया है वो अत्यंत सुंदर है। मनु को सृष्टि किया ना ब्रह्मा ने। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान का कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुका है, अतः हम हवि में साझाकार लेंगे। तो ये जो यज्ञ करते हैं, मनुष्य करते हैं, जिससे देवताओं को इसका भाग मिलता है, तो देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो और धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। तो इस प्रकार मनुओं को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सारी जीवात्माएं जो है बद्ध है, और हम सब लोग बद्ध है, इसलिए तो भौतिक जगत में आए, तो नहीं तो क्या हम वैकुंठ में नहीं रहते। तो और हम लोग क्या है, हमारा कंट्रोल करने की एक इच्छा होती है बद्ध आत्माओं में। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य जो है, इस तरह से हमारे अंदर से जो बद्ध अवस्था उससे हमें मुक्त कर देंगे, अर्थात हम कंट्रोलर भगवान को मानने लगेंगे और खुद कंट्रोल करने की जो इच्छा है उसको त्याग देंगे यज्ञ करते करते। और समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ, जैसे भागवत गीता में कहा गया है, जप यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो जप करते हैं हम माला पर, वो जप यज्ञ है। इन याज्ञिक अनुष्ठानों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर लेता, तब तक वो ना तो भौतिक सुख से और ना ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। तो कृष्ण की प्रसन्न करने से हम स्वतः तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके अंश है ना। जैसे पेट में जब हम मुंह से खाते हैं, पेट में भोजन डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली तुष्टि मिल जाती है पूरे शरीर को ना, एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसे ही कृष्ण मूल है। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हम आत्मा अपने आप आत्मतुष्टि लाभ करते हैं। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भावों से अपने इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्र प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। देखिए, सृष्टि करने के लिए भी कितना ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान का पुत्र होकर भी कठोर तपस्या किया, भगवान की पूजा की, मानसिक एकाग्रता, मन को एकाग्र किया भगवान में, भक्ति की तल्लीनता से उत्पन्न किया ऐसे महान ऋषियों को। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ के सभी अनुष्ठान भौतिक व आर्थिक उन्नति के लिए है, अर्थात जो शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाकर रखते हैं। क्योंकि अगर शरीर को सक्षम बनाना है तो आहार तो देना होगा, आहार नहीं देंगे तो शरीर दुर्बल पड़ जाएगा, तो भक्ति कैसे करेंगे। किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु अन्य योग्यताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु हमें समझ मिलती है, और इस तरह से हम जो है उसको रियलाइज कर पाते हैं। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक जो क्रियाएं हैं, आसनों के लिए बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली
मन को कृष्ण में एकाग्र करना ही असली योग है और इसी से तुरंत सिद्धि प्राप्त होती है। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्य को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों का सृजन किया, क्योंकि ऋषियों का सृजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मनुष्य को कौन आत्मबोध का, आत्म साक्षात्कार का पाठ पढ़ाएंगे, आदर्श कौन स्थापित करेंगे। इसीलिए अब हम अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, अलौकिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। जो महान ऋषियां थी उनमें एक गुण था कि वो गहन चिंतन करते थे, भगवान में मन को लगाते थे। भौतिक संसार में मन को लगाते हैं तो चिंता बन जाता है, और कृष्ण में मन को लगाते तो गहन चिंतन बन जाता है। तो मानसिक एकाग्रता यानी मन को एकाग्र चित्त कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है। अलौकिक शक्ति है उनमें, तपस्या ही उनका जीवन है। तपस्या मतलब जो मन और शरीर को तपा कर भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और वैराग्य के लक्षण था, भौतिक संसार से वैराग्य था, भगवान के लिए वो हमेशा पूजा करते थे। तो इस श्लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है वैराग्य के गुणों से युक्त केवल ऋषि मुनियां होते हैं। तो जो मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग के अन्वेषण में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे योग समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते, या भक्ति में तल्लीनता या कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता को प्राप्त नहीं कर सकते। जो ये विज्ञापित किया जाता है कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकता है, ये मात्र आडंबर है। आप भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी करते रहो, भक्ति भी करते रहो, फिर दो नाव में दो पांव होने से कैसे हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो हमें भगवान धाम जाने वाले जो नाव है उसमें आरूढ़ होना पड़ेगा। अर्थात हमें वैराग्य तभी आएगी जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आएगी। और ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है जब हम भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि वैराग्य के 4 तत्व है। क्या है? अवैध विषयी जीवन से बचना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, शादी के बाहर किसी स्त्री से, पुरुष से संबंध नहीं बनाना। दूसरा है मांसाहार से बचना, मांस, मछली, अंडा, तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, ये सब नहीं खाना, केवल भगवान को भोग लगा कर ही खाना। तीसरा है मादक द्रव्यों का सेवन से बचना, गुटखा, सिगरेट और ड्रग्स, शराब, ये सब नहीं करना। और द्वैत क्रीड़ा से बचना मतलब जुआ नहीं खेलना, कैसीनो में जाना, लॉटरी टिकट खरीदना, या ऐसे तरह के जो पैसा लगाते हैं और मन उसका विचलित हो जाता है। तो ये 4 चीज़ों से बचना है हमें। तो ये वैराग्य का लक्षण है। और आपने देखा श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन टेम्पल में जो ये नियम ही बना दिया। एक्चुअली ये 4 नियम भागवत का है। ये 4 नियम पालन करने से कोई नर पशु से नर बनते हैं। ये तो पशुमय जीवन उनका होता है, जैसे पशु भोग करते रहते हैं हर समय। सुबह उठने से उनको खाना खाना खाना, सोना सोना सोना, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह सेम काम या संभोग करना, बच्चे पैदा करना। सिर्फ यही हमारा जीवन नहीं है, नहीं तो पशु के समान हो जाएगा। तो हमारा जीवन में ये 4 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है। अन्यथा कभी भी इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिलती है। कम से कम 1-2 साल तक कठोरता से इन नियमों का पालन करना पड़ता है और उसके बाद जीवन भर पालन करना पड़ता है। तो इसी को तपस्या कहते हैं, जो 16 माला रोज करना होता है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो आत्मबोध का ये विधान है कि मन को कृष्ण भावनामृत के सहारे परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।